अस्सलाम वालेकुम। साबित होंगे प्रोग्राम के लेवल 1 का चैप्टर 2 आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है फंगे छेक्सांगी इसोयो। फंग कमरा, छेक्सांग टेबल। फंगे छेक्सांगी इसोयो, कमरे में छेक्सांग है, कमरे में टेबल है। इसमें पहले नंबर पे इसमें हम पढ़ेंगे सामुल। सामुल कहते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जो सामान है, चीज़ें हैं, उनका नाम, वो पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे ओनो व मुनफोप के अल्फाज और मुनफोप ग्रामर, ये हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अल्फाज जो आएंगे आज, इल्संग सेंगवाल यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी, जो आम मामूल की ज़िंदगी, उसके सामुल, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो। उसके बाद छंगसो जगह। उसके बाद मुनफोप में हम पढ़ेंगे ग्रामर के 2 रूल, जैसे हर चैप्टर में होते हैं। इसका पहला रूल इसमें पढ़ेंगे ई का। ई और का कब इस्तेमाल होता है, क्या मतलब होता है इसका। दूसरा मुनफोप है ए इसोयो, ये भी हम आगे जाके हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे है फंग आन मुल्गोन इरम मरागी, कमरे के अंदर जो सामान है उसका नाम बोलना। उसके बाद नीचे लिखा है चिप ख्वाल्योम छोंगबो इल्गी, के घर के रिलेटेड, घर से, घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसकी मालूमात वो हमने पढ़नी है। चौथे नंबर पे है हंगुकिनी इरम। हंगुकिन कहते हैं कोरियन लोग, हंगुक कोरिया, इन इसके साथ लगता है तो कोरियन लोगों को कहते हैं हंगुकिन। जैसे वेगुकिन गैर मुल्की लोग, हंगुकिन कोरियन लोग, हंगुकिने इरम कोरियन लोगों का नाम। तो चैप्टर शुरू करते हैं। इस पेज पे आप देखें, एक कमरा है जिसमें वो रिहायशी रूम है, उसका लिविंग रूम है, जिसमें उसका टेबल रखा है, टीवी रखा है, कुर्सी रखी है। और दूसरे नंबर पे ये जो साइड में तस्वीर है, इसमें किचन है, जिसमें खाने का टेबल है, कुर्सी है, फ्रिज है शायद। और तीसरे नंबर पे जो नीचे तस्वीर है, ये क्लासरूम है। तो इसका हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इन जगह पे इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके नाम क्या हैं। और योग इधर लिखा हुआ है योगी रन ओदिएयो, कि ये किधर है, योगी रन ओदिएयो ये कौन सी जगह है। और नीचे दूसरे नंबर पे योरोबुन शोशिरे मोका इस्सोयो, शोशिल कहते हैं क्लासरूम को, योरोबुन शोशिरे मोका इस्सोयो आपकी क्लास में क्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज नंबर 24। इसमें ये जो वोकेबलरी के नए लफ्ज़ हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकते हैं और ये इजी नंबर दे के जाते हैं जी। तो इधर लिखा हुआ है योगिनन ओदिएयो, ईगो मोएयो। योगिनन ओदिएयो ये कौन सी जगह है, ये कहाँ है। ईगो मोएयो ये क्या है। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे उन्होंने दिया हुआ है हेसा, कंपनी, फैक्ट्री, कंपनी। तो ये कंपनी के अंदर नज़र आने वाली चीज़ें हैं, ऑफिस में नज़र आने वाली चीज़ें, मेज़, कुर्सी, टेबल। दूसरे इधर राइट साइड पे खीसुक्सा की जो रिहाइश है, डॉर्मिटरी, फैक्ट्री जो रिहाइश देती है, खीसुक्सा, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इन्हें पढ़ना। पहले नंबर पे है शिगे। शिगे वॉल क्लॉक को कहते हैं, जो दीवार पे घड़ी लटकी होती है, शिगे। और उसके बाद है चेकसंग। चेकसंग टेबल, किताबों वाला टेबल, कंप्यूटर वाला टेबल, स्टडी टेबल, उसको कहते हैं चेकसंग। अच्छा, उसके आगे खोम्प्यूथो, ये इंग्लिश का ही लफ्ज़ है, खोम्प्यूथो कंप्यूटर। और इसके साथ इधर है छिमदे। छिमदे बेड को कहते हैं। और इसके साथ नीचे है ह्यूदे छोनवा। ह्यूदे छोना मोबाइल फ़ोन। और इधर है ईजा। ईजा कुर्सी। तो ये लफ्ज़ आप अच्छे से याद कर लें। और नीचे है जी हक्क्यो। हक्क्यो कहते हैं स्कूल को। स्कूल में क्या क्या चीज़ होती है। स्कूल में ये लिखा है छिलफान। छिलफान वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, अब ये तो ब्लू सा बोर्ड है, लेकिन इसी को छिलफान कहते हैं। उसके बाद है छेक। छेक किताब। एजा कुर्सी।
चेकसंग टेबल, ये दो लफ्ज़ हमने ऊपर भी पढ़े हैं, उसके लिविंग रूम में भी ये चीज़ें थी, इधर भी हैं। उसके बाद है फिलथोंग, फिलथोंग ज्योमेट्री बॉक्स को कहते हैं। बॉल पेन, बॉल पेन ये इंग्लिश का ही लफ्ज़ है बॉल पेन, तो ये बॉल पेन इसको पढ़ा जाता है। अच्छा जी, नीचे लिखा है योगिनन ओदी ये यो, और वो सामने से कह रहा है खीसुक्सा ये यो। उसके बाद ईगो मोये यो, कि ये क्या है, छिमदे ये यो, ये बेड है। नेक्स्ट पेज जी, तो हमारा पहला मुनफुक जो ग्रामर आज हमने सीखनी है, पहली है म्योंगसा के साथ ई या का। ई या का इस्तेमाल होता है किसी भी फ़िक्रे में किसी चीज़ की निशानदेही करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा या किसी चीज़ की निशानदेही करनी है। जैसे अन और नन था, वो भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, और ये ई और का, इसका भी तकरीबन वही मतलब होता है। लेकिन ज़्यादातर ई और का इस्तेमाल होता है सवालिया फ़िक्रे में। जब हमने कोई चीज़ पूछनी है तो सवालिया फ़िक्रे में ई और का इस्तेमाल करेंगे। जवाब देते वक्त, जैसे हमने पढ़ा था अन और नन में, जवाब देते वक्त अन और नन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इधर प्रैक्टिस करने के लिए और इजी रखने के लिए बात को, इधर इन्होंने सवाल में भी और जवाब में भी ई और का ही इस्तेमाल किया है। वो अगले लेवल्स में, अगले चैप्टरों में जाके अन और नन का भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इधर आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें कि ई और का भी इस्तेमाल होगा। ये रहमान आ गया, ये पूछ रहा है खाबंगी इस सोयो के बैग है, वो कह रही है ने खाबंगी इस सोयो, खाबंगी इस सोयो। किस लफ्ज़ के साथ ई इस्तेमाल होगा, किस लफ्ज़ के साथ का इस्तेमाल होगा, तो ये जिस लफ्ज़ के साथ पश्चिम है उसके साथ ई इस्तेमाल होगा, और जिस लफ्ज़ के साथ पश्चिम नहीं है उसमें का इस्तेमाल होगा। जैसे जो लफ्ज़ बग़ैर पश्चिम के है उसके साथ का लगेगा, जिस लफ्ज़ के एंड में पश्चिम है उसके साथ ई लगेगा। तो खाबंग में पश्चिम है, इसलिए इन्होंने ई लगा के बात कर रहे हैं, खाबंगी इसोयो। आगे आ जाते हैं, ये कह रहा है कंप्यूतो का इसोयो। अब कंप्यूतो लफ्ज़ में पश्चिम नहीं है, इसलिए इसके साथ का लगेगा, कंप्यूतो का इसोयो। वो कह रहा है ने कंप्यूतो का इसोयो। दूसरी मिसाल छेगी इसोयो। छेग के अंदर आप देखें कि नीचे पश्चिम है, इसलिए इसके साथ ई लगा के बात कर रहा है, छेगी इसोयो। वो कह रहा है आनियो छेगी ओप्सोयो, किताब नहीं है। ये 1 नंबर पे इन्होंने दिया है ख्योशिरियो, क्लासरूम है मो का इसोयो। इसमें क्या है, ईयागी है बोसोयो, बातचीत करके देखें, एक दूसरे के साथ बात करें। अच्छा, ये लिखा है ओसानी इसोयो, छतरी है, तो वो आगे से कह रहा है कि ने ओसानी इसोयो, छतरी है। और ये देखें टेबल के ऊपर छतरी पड़ी हुई है। और दूसरे नंबर पे उसने पूछा है शीगे का इसोयो, कि वॉल क्लॉक है, कह रहा है आनियो शीगे का ओप्सोयो, वॉल क्लॉक नहीं है। इसी तरह आप बात करके देखें, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें। चेकसंग, इसमें टेबल है, खाबंग है नहीं है। छिदो, नक्शे को कहते हैं छिदो, ये जो वर्ल्ड मैप लगा हुआ है इसको कहते हैं छिदो, नक्शा। दूसरा मोजा, टोपी। इसके बाद तीसरे नंबर पे है खोंगचेक। खोंगचेक कहते हैं नोटबुक को। जैसे एक तो किताब होती है, उसके अलावा हमारे पास नोटबुक होती है जिसमें हम अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसको कहते हैं खोंगचेक। और उसके बाद उसके साथ ही लिखा है हृदय छोना, मोबाइल फ़ोन। ये है या नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करके देखें। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26। इसमें और वोकेबलरी आई है, योगिनन ओदी ये यो मो का इसोयो, कि ये कहाँ, ये कौन सी जगह है, मो का इसोयो इधर क्या है। अच्छा, ह्वाजंगशिल, ये ऊपर है ह्वाजंगशिल, वॉशरूम की तस्वीर, ह्वाजंगशिल वॉशरूम। खौल, आईना, मिरर। खौल, शीशा जिसे कहते हैं हम लोग आम जुबान में। दूसरे नंबर पे है ह्यूजी, टिशू, ये टिशू की तरफ इशारा भी किया हुआ है इसने। सुगोन, सुगोन कहते हैं तौलिए को। और ये कमोड है जिसको कहते हैं, इसको फ्योंगी कहते हैं, लेकिन ये फ्योंगी इसमें आया नहीं, खैर इसको छोड़ देते हैं। नीचे है जी खोशिल। खोशिल कहते हैं जनाब लिविंग रूम को, जिस कमरे में हम ज़्यादातर रहते हैं। और इसके राइट साइड पे है फुओक। फुओक कहते हैं किचन को, छोटा किचन जो होता है घर के अंदर, उसको कहते हैं फुओक। तो लिविंग रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किचन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। लिविंग रूम में देख लेते हैं एओकॉन
एयरकॉन, जैसे एयर कंडीशनर जिसे हम कहते हैं एयरकॉन। दूसरे नंबर पे शिगे, शिगे घड़ी, वॉल क्लॉक। सोफ़ा, सोफ़ा। शिकथक, शिकथक कहते हैं खाने वाले टेबल को। एक वो चेकसंग था, वो आम जो स्टडी टेबल, कंप्यूटर वाला टेबल, उसको चेकसंग कहते हैं। ये शिकथक, ये है खाने वाला टेबल। और नीचे आ गया जनाब खोप, खोप कहते हैं कप को। निंगजंगो फ्रिज, पेज नंबर 27। इधर हमारा मुनपोप, 2 नंबर मुनपोप। ये भी म्योंगसा के साथ इस्तेमाल होगा। म्योंगसा यानी नाउन के साथ ए इसोयो, ए इसोयो। ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी चीज़, कोई चीज़ या कोई आदमी किधर है उसके बारे में, उसकी जगह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि फ़लानी चीज़ किधर है या फ़लाँ आदमी किधर है, तो उसके लिए ए इसोयो इस्तेमाल होता है। उस चीज़ का नाम और उसके साथ ए इसोयो लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजनी खोशिरे इसोयो, टेलीविज़न, टेलीविज़न को कहते हैं टीवी को। खोशिल लिविंग रूम ए इसोयो, लिविंग रूम में है। जो आपका टीवी है वो लिविंग रूम में है। तो वो कह रहे हैं ने खोशिरे इसोयो के लिविंग रूम में है। सवाल करते जवाब करते दोनों तरह ये इस्तेमाल हो सकता है। किसी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। शिगे का फंगे सोयो, आपकी वॉल क्लॉक कमरे में है। कह रहे हैं ने फंगे सोयो के कमरे में ही है। दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं हुएन शी का फुओ के सोयो, कि हुएन शी जो है वो किचन में है। वो कह रहा है आनियो फंगे सोयो, नहीं कमरे में है। तो इस तरह किसी जगह किसी चीज़ या किसी आदमी की लोकेशन बताने के लिए ए सोयो इस्तेमाल किया जाता है। नीचे इसकी मिसालें आ गई। मोशी ओदिए सोयो, कि कौन सी चीज़ किधर है। इयागी है बोसेयो, बातचीत करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें। खोशिरे मोगा इसोयो, खोशिल लिविंग रूम में क्या है। वो कह रहा है खोशिरे सोफ़ा का इसोयो, कि लिविंग रूम में सोफ़ा है। इसके अलावा भी हम लोग कुछ बता सकते हैं, जैसे अब इस लिविंग रूम में टीवी भी है, एयरकॉन भी है, ये टेबल भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि खोशिरे टेलीविजोनी इसोयो या खोशिरे चेकसंगी इसोयो। इसी तरह ये नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं। तस्वीर नंबर 1 में चेकसंग है, इसमें ईजा है, खोप है। दूसरे नंबर वाली तस्वीर में छिमदे है, बेड है, खाबंग है, ईजा, चेकसंग, कंप्यूटो। इन चीज़ों को आप अपने अपने फ़िक्रों में इस्तेमाल करके देखें प्रैक्टिस के लिए। तीसरे नंबर पे वाशरूम की तस्वीर है, इसमें मिरर है, साबुन है। इस तरह आप चीज़ें प्रैक्टिस करें फ़िक्रे बना के। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 28। ये लिसनिंग है। इसको जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि ये QR कोड स्कैन करके इस लिंक से अपनी ऑडियो प्ले करके सुन सकते हैं, लेकिन हम सुन रहे नहीं, अभी हम इसको स्टडी करते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। रहमान कह रहा है फंगे चेकसंगी इसोयो, कि कमरे में टेबल है, स्टडी टेबल या कोई कमरे में टेबल है। इरिंग कह रही है ने चेकसंगी इसोयो, कि हाँ टेबल है। फिर रहमान पूछता है फंगे तो मोगा इसोयो, कि कमरे में और क्या है। तो इरिंग कह रही है फंगे टेलीविजनी इसोयो, कमरे में टेलीविज़न भी है। इसी तरह आप टेलीविज़न की जगह चेकसंग लगा सकते हैं, छिमदे लगा सकते हैं, निंगजंग को लगा सकते हैं। जो भी कमरे में आपकी चीज़ है वो लगा के बातचीत कर सकते हैं। नीचे फिर एक और लिसनिंग है, इसका भी QR कोड स्कैन करके आप लिसनिंग करके देखिएगा कि ये क्या कह रहा है, उसका जवाब भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये कह रहे हैं रामिन शी व खोचुन शी का इयागी हेयो, रामिन और खोचुन बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। छल थद को थबे बोसे हो, अच्छी तरह सुन के जवाब दें। तो 1 नंबर सवाल है रामिन शी खीसुकसा ए से थक्की का इसोयो। से थक्की कहते हैं वॉशिंग मशीन को। रामिन शी खीसुकसा ए से थक्की का इसोयो, रामिन शी के जो खीसुकसा है, जो डॉर्मिटोरी है उसकी, उसमें वॉशिंग मशीन है। तो वो लिसनिंग करके आप सुन के बताएं कि इसमें
है या नहीं है। दूसरे नंबर पे सवाल है रामिन शी की सुक्सा ए सोफ़ा का हिस्सो हो, कि रामिन शी के डॉर्मिटोरी में, उसके घर में, उसकी रिहाइश में सोफ़ा है। तो ये लिसनिंग करके इसका जवाब नीचे लिख दीजिए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29। इसमें ऊपर लिखा है थाम खरिल इल्गो छिलमुने थाबे बोसेयो, कि नीचे वाला पैरा देख के सवाल के जवाब देकर देखें। तो ये हमें सामने एक नोटिस बोर्ड दिखाया गया है जिसके ऊपर एक नोटिस लगा हुआ है फंग इस्सोयो। फंग कमरे को कहते हैं, या किसी रिहाइश को भी, किसी ने रिहाइश रेंट पे देनी है तो उसके लिए लिख के लगा दिया जाता है फंग इस्सोयो, कि कमरा खाली है किराए के लिए। इधर इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल करके लिख के दिखाया ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें। अच्छा जी, ये फंग है ना, कि एक कमरा है, खोशिल लिविंग रूम है, ह्वाजंगशिल वॉशरूम भी है इस कमरे में। और नीचे इसने कमरे की थोड़ी सी डिटेल लिखी है कि फंगे कमरे में छिमदे का हिस्सोयो, कमरे में बेड है, उसके बाद चेकसंगी हिस्सोयो, टेबल भी है। हाजीमान लेकिन उज्जांगी उपसोयो, हाजीमान लेकिन कहते हैं, जैसे अब उन्होंने दो चीज़ें बता दी, दो चीज़ें हैं लेकिन ये तीसरी चीज़ नहीं है, तो इधर इस्तेमाल होता है हाजीमान। हाजीमान उच्चांगी उपसोयो, उच्चांग कपड़ों वाली अलमारी जिसमें कपड़े वगैरह टांगते हैं, वगैरह कपड़ों वाली अलमारी नहीं है। नीचे उसने छोना लिखा हुआ है, अपना फ़ोन नंबर। अब ये नीचे 3 सवाल लिखे हुए हैं, इन 3 सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। फंगे मुँह का हिस्सोयो, कमरे में क्या है। तो ये जो कमरे में इसने चीज़ें बताई हैं, कमरे में छिमदे है, चेकसंग है, तो इसमें हम जवाब लिख सकते हैं छिमदे व चेकसंगी इस्सोयो। दूसरा सवाल है फंगे कंप्यूटर का हिस्सोयो, कि कमरे में कंप्यूटर है, तो इसका जवाब हम देंगे आनियो फंगे कंप्यूटर का उपसोयो। नंबर 3 ओतुन फंगी एयो खोरसेयो, सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा, किस तरह का कमरा है, सिलेक्ट करें। ये जो 4 तस्वीरें उसने नीचे दी हैं, तो ऊपर वाले ये जो नोटिस बोर्ड पढ़ के इन चारों में से सिलेक्ट करें कि किस तरह का कमरा है। नंबर 1 तस्वीर है जिसमें सिर्फ चेकसंग रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है। नंबर 2 तस्वीर है जिसमें सिर्फ ओतजंग रखी हुई है, कपड़ों वाली अलमारी रखी हुई है, और कुछ भी नहीं है। तीसरे नंबर पे जो तस्वीर है उसमें छिमदे यानी बेड रखा हुआ है और चेकसंग रखा हुआ है। तो उसने यही बताया था कि फंगे छिमदे का हिस्सोयो, कि बेड भी है और चेकसंगी हिस्सोयो और टेबल भी है। अच्छा, 4 नंबर तस्वीर है जिसमें छिमदे यानी बेड भी है और ओजंग भी है, कपड़ों वाली अलमारी भी है, लेकिन उसने नीचे बताया हुआ है कि ओजंगी ओबसोयो, कमरे में वो कपड़ों वाली अलमारी नहीं है। तो ये 4 नंबर तस्वीर भी नहीं है, तो इसमें सही जवाब 3 नंबर पे आप टिक कर सकते हैं। नीचे 2 नंबर है फांगे मो का हिस्सोयो, खरीमल भोगो सो बोसेयो। ये लिखने की प्रैक्टिस है कि कमरे में क्या चीज़ें हैं, तस्वीर देख के इसमें लिख के देखें, लिखने की प्रैक्टिस करें। अब आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि फांगे ओच्चांगी हिस्सोयो, छिमदे का हिस्सोयो, ईजा का हिस्सोयो, कंप्यूटर का हिस्सोयो, उसके बाद चेकसांगी हिस्सोयो। तो इस तरह आप छोटी छोटी फिक्रें बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही ये येलो बॉक्स में वोकेबलरी दी हुई है, थोड़ी सी 2-3 लफ्ज़ जो नए इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें पहला लफ्ज़ है हाजीमान, लेकिन। हाजीमान का मतलब होता है लेकिन। ओच्चांग कपड़ों वाली अलमारी, खरीगो और। ये वोकेबलरी भी अपनी जेहन में थोड़ी सी रख लीजिएगा। पेज नंबर 30, इसमें ये देखें जी लिखा हुआ है हंगोकिन इरम। हंगोकिन कोरियन लोग। ये जो ए ऐसे करके लिखा होता है, इसका मतलब होता है की का। हंगोकिन कोरियन लोगों का इरम, नाम, कोरियन लोगों का नाम। तो ये पैरा पढ़ते हैं, उसके बाद ये नीचे जो 3 सवाल इन्होंने दिए हुए हैं इसको भी हल करेंगे इंशाल्लाह। पैरा शुरू करते हैं। योरोबुने इरमन मोयो, कि आप सब लोगों का नाम क्या है। हंगुक सारमे, कोरियन लोगों का। इरमन बुत्थोंग, इरम जो नाम है, बुत्थोंग आमतौर पर। से खलचा, ये जो 3 अल्फाज होते हैं, से खलचा, खलचा अल्फाज को कहते हैं 3 अल्फाज, 3 वर्ड्स। तो कोरियन लोगों का नाम से खलचा, ये जो आमतौर पर 3 लफ्ज़ होते हैं, जैसे इसने मिसाल दी है फगमिनसू रानन सारमन। फगमिनसू यानी जिसका नाम फगमिनसू होगा, उस आदमी का फक, जो फक है वो सोंगी, ये जो
वो उसका नाम नहीं है, वो सोंग कहलाता है इसका। ये फैमिली नेम होता है सोंग। ऐसे उसके नाम के शुरू में लिखा है फंग मिनसू, ये जिसका जो शुरू में फक है ये है इसका सोंग फैमिली नेम। ये आगे उसने लिखा भी है सोंगन। सोंग जो है वो खाचुक इरम ये वो फैमिली का नाम होता है। खरीगो मिनसुनन इरम ये, और मिनसू जो है वो उसका नाम है। इसमें फक उसका सोंग है और मिनसू उसका नाम है। छोम मन्नाम्योन, पहली दफ़ा किसी को मिले तो फक मिनसू शी तोनन या फिर मिनसू शी रागो फुल्लोयो, कि पहली दफ़ा मिले तो फक मिनसू शी या मिनसू शी रागो मिनसू शी कहकर बुलाते हैं। तो सवाल नंबर 1 है हंगुक साराम फक मिनसूए सोंगवा इरम मोयो, कि कोरियन आदमी फक मिनसू इसका सोंग क्या है और नाम क्या है। तो इसमें इसका फक जो है इसका सोंग है, फैमिली नेम है, और मिनसू इसका नाम है। दूसरा सवाल है हंगू के सोनन ईरमन ओत्तो के फुल्लोयो, कि कोरिया में नाम कैसे बुलाते हैं। तो कोरिया में नाम बुलाते हैं मिनसूशी कह के या फक मिनसूशी कह के पूरा नाम लेते हैं, या उसका सिर्फ फैमिली नेम छोड़ के दूसरा नाम भी लेके शी साथ लगा, नाम के साथ शी लगा के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये दोनों लड़कियां दिखाई हुई हैं, ये कह रही है मिनसूशी मिनसूशी, वो कह रही है फक मिनसूशी। अब जो तस्वीर खींचने वाला बंदा है वो मिनसू होगा, तो ये उसको कह रहा है ये कह रही है मिनसूशी, ये कह रही है फक मिनसूशी। नाम के साथ शी लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, बुलाया जाता है। तीसरे नंबर पे लिखा है योरोबुन खोयांगे सो इरमन ओत्तो के फुलोयो, यानी आप लोगों के गांव में, आप लोगों के आबाई वतन में, मुल्क में नाम किस तरह बुलाते हैं। तो ये हर मुल्क का अपना अपना फ़र्क होता होगा कि किसी मुल्क में कैसे बुलाते हैं, किसी मुल्क में कैसे नाम लेके बुलाते हैं। नीचे एग्जांपल दी हुई है। अब ये कार्ड है साजंग का, साजंग का कार्ड है, उसका नाम है फक मिनसू, और ये फक उसका फैमिली नेम है, मिनसू उसका नाम है। दूसरी तरफ इसने दिया हुआ है फक सूजिन, इसमें भी फक इसका सोंग है और सूजिन इसका नाम है। नीचे किसी वियतनाम की औरत का वेगुकिन थंगनक जंग दिया हुआ है, जो एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। अब ये लोग अपने मुल्क में कैसे एक दूसरे का नाम बुलाते हैं को वियतनाम वाले लोग ही बता सकते हैं। इस तरफ एक कार्ड इन्होंने दिखाया है कि खिम खी हो, यानी खिम इसका फैमिली नेम है और खियो इसका नाम है। इसको बुलाते वक्त कहेंगे या तो खिम खियो शी या इसको कहेंगे खियो शी लगाकर इस्तेमाल करेंगे। अब आगे जी फारम। फारम यानी आवाज़, लफ्ज़ों की आवाज़ कैसे कैसे इस्तेमाल होनी है। तो ख्योशिल ए नहीं कहना है, इसको कहना है ख्योशीरे। नीचे वाला पश्चिम ईयों की जगह अपनी आवाज़ देगा, रे बन जाएगा ख्योशीरे ख्योशीरे। ओप्सोयो, अब ओप्सोयो को इसको सीन पे थोड़ा सा जोर देंगे, सीयत पे, ओप्सोयो। तीसरे नंबर पे इस्सोयो इस्सोयो। नीचे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ख्योशिरे चेक्संगी इस्सोयो। ख्योशिल ए नहीं पढ़ना, चेक्संग ई नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है ख्योशिरे चेक्संगी इस्सोयो। नंबर 2 चिबे एओकोनी ओप्सोयो, चिबे एओकोनी ओप्सोयो। नंबर 3 फुओ के शिक्ताकी इस्सोयो, ने फुओ के शिक्ताकी इस्सोयो। तो ये आप लिसनिंग भी कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके इसकी आप लिसनिंग करके इनकी फार्म अच्छी तरह सुन सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए आपको। नीचे अल्फाज दिए हुए जो इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं, इन अल्फाज में से जो लफ्ज़ आपको याद हैं उनको टिक कर लें, जो अल्फाज याद नहीं हैं उनका मतलब इनके सामने लिख लें ताकि आप बाद में उसको याद कर सकें। नंबर 1 पे है हिस्सा कंपनी फैक्ट्री। नंबर 2 खिसुक्सा रिहाइश डॉर्मिटोरी, चेक्संग टेबल, ईजा कुर्सी, छिमदे बेड, कंप्यूटो कंप्यूटर, ह्यूदेचोना मोबाइल फ़ोन, शिगे वॉल क्लॉक जो दीवार पर लटकने वाली घड़ी होती है, हक्यो स्कूल, शोशिल क्लासरूम, छिलफन वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, छिदो नक्शा वर्ल्ड मैप, छेक किताब, फिल्थोंग ज्योमेट्री बॉक्स, बॉल पेन, वाजंगशिल वाशरूम, सुगोन तौलिया, खौल आईना, शुजी टिशू, खोशिल
लिविंग रूम, एयरकॉन एयर कंडीशनर, एसी जिसे कहते हैं एयरकॉन, सोफ़ा, फूक किचन, शिकथाक खाने वाला टेबल, खोप कप, नेंगजांगो फ्रिज, हाजीमान लेकिन ओचांग कपड़ों वाली अलमारी, खरीगो और। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म। चैप्टर नंबर 2 में से अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 की में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।